जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में भारतीय संविधान के टॉप 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, जहां से हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस टॉप लेवल के मिलेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? बहुत बार एग्जाम में आता है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो याद रखिएगा, जनता के द्वारा, भारत की जनता द्वारा दोस्तों संविधान स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? बहुत बार एग्जाम में आता है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है भारत की संप्रभुता। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था भारतीय संविधान तैयार हुआ था पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 में। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। और ये दोस्तों सुपरफास्ट क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बहुत बड़े एग्जाम में आता है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान को। ठीक है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष बना था? 1950 में दोस्तों। याद रखना, भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को इनमें से कौन एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो दोस्तों, पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करते संविधान की प्रस्तावना। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, सभी क्या है दोस्तों, इनका वायदा करती है उपलब्ध कराने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो याद रखना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों प्रजातंत्र कहलाता है, तो बी रहेगा राइट आंसर। यहां पर प्रजातंत्र, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो दोस्तों, किस भाग में संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो बी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? दोस्तों, भारत के लोग याद रखना, प्राधिकार स्रोत है भारतीय संविधान का। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, तो कितने समय में दोस्तों बनकर तैयार हुआ था भारत का संविधान? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में दोस्तों बनकर तैयार हुआ था भारत का संविधान। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान दोस्तों भारत का है। सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान, बी रहेगा राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है भारत के संविधान में? भारत को दोस्तों याद रखना, राज्यों का एक यूनियन माना गया है दोस्तों भारत के संविधान में भारत को, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में
संघात्मक और भावना में एकात्मक है भारतीय संविधान का स्वरूप, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है दोस्तों, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। बहुत बड़े एग्जाम में आता है, तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारतीय संविधान पर, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। बहुत बड़े एग्जाम में आता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यह निर्धारित होता है में से किससे, तो यह निर्धारित होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से, ठीक है, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर दोस्तों आधारित है भारत में प्रजातंत्र, तो ये आधारित है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इस तथ्य पर दोस्तों आधारित भारत में प्रजातंत्र, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है। इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो इनमें से संविधान सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, संविधान याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों भारत के संविधान का अभिभावक है, तो सी ऑप्शन रहेगा रहना सर सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। बहुत बड़े एग्जाम में आता है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा दोस्तों 18 वर्ष है, 18 ईयर्स, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। इनमें से क्या विशेषता है भारतीय संघीय व्यवस्था की, तो दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता दोस्तों एक विशेषता है भारतीय संघीय व्यवस्था की, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, तो दोस्तों अच्छे से याद रखना किन शब्दों को स्थान दिया गया है। संघीय शब्द की जगह पर संघों का राज्य, संघों का राज्य शब्द को स्थान दिया गया है संघीय शब्द की जगह पर भारतीय संविधान में, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सूचियां, अनुसूची नहीं सूचियां, कितनी सूचियां हैं भारतीय संविधान में दोस्तों 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और दोस्तों कौन सी, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं भारतीय संविधान में और 12 क्या है दोस्तों अनुसूचियां, ठीक है। चलिएगा देखिए नेक्स्ट, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है, भारत की जनता से प्राप्त करता है भारत का संविधान अपना प्राधिकार, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है, तो ये संविधान में निहित है भारत में दोस्तों वैध प्रभुसत्ता, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर संविधान। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया था। कहां जन्म लिया था दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया था, तो भी रहेगा राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है भारतीय संविधान का दर्शन, तो दोस्तों साम्यवादी राज्य, साम्यवादी राज्य दोस्तों भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, ये सभी भारतीय संविधान के दर्शन है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, तो दोस्तों कौन सी विशेषता साझी है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय दोस्तों भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। इनमें से कौन सर्वोच्च है भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो दोस्तों संविधान सर्वोच्च है भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। किस प्रकार करेंगे वर्णन दोस्तों, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान
में वर्णन करेंगे भारतीय संविधान का? तो सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, इनमें से किसको प्रदान करता है मान्यता? भारत का संविधान दोस्तों धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को दोस्तों मान्यता प्रदान करता है भारत का संविधान। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था ऐसा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो यह कहा था केसी वहियर ने। केसी वहियर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो इनमें से कौन सी जो विशेषता है, कौन सी वो विशेषता जो इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली दोस्तों किससे ली गई है? इंग्लैंड देश से ली गई है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। बिल्कुल संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों आप अच्छे से याद रखना, किस में उल्लेख है? ये उल्लेख है भाग 20 में। किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में उल्लेख है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर भाग 20। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध के लिए प्रावधान है? तो याद रखना दोस्तों किस में है? भाग 21 में प्रावधान है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर भाग 21। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं दोस्तों भाग 9 में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर भाग 9। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये की गई है भाग 9 में की गई है दोस्तों, 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना। तो ए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से दोस्तों कौन सा भाग संबंधित है? भाग 9A। भाग 9A याद रखना नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो याद रखना कुल कितने? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी अंतिम रूप से पारित संविधान में। सी ऑप्शन रहेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है ऐसा? दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है यह तय करने का अधिकार किसके पास है? तो कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का यह तय करने का जो अधिकार है किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में दोस्तों अनुसूचित जातियों जनजातियों और आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? तो दोस्तों 1960 तक किया गया था। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1960। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो यह की गई है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो याद रखना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक निकाय है इनमें से। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? काका कालेलकर आयोग का संबंध दोस्तों याद रखना किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग से। किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग से है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। काका कालेलकर आयोग का संबंध है पिछड़ा वर्ग आयोग से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? कितने न्यायाधीश हो सकते हैं वर्तमान में दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 हो सकते हैं। ठीक है ना, न्यायाधीश पूछा है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 34। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? तो याद रखना किससे संबंधित है? बिल्कुल लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से है। 330 और 332 340 तक दोस्तों याद रखना आर्टिकल। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है वह किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? किसकी अध्यक्षता में हुई थी गठित? तो दोस्तों बिल्कुल बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित हुई थी। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? इनमें से कौन सा शब्द नहीं लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं लिखा है, तो सी रहेगा राइट आंसर राष्ट्रनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एम. मुंशी का संबंध किससे? इनमें से के.एम. मुंशी का संबंध इनमें से किससे है? प्रस्तावना समिति से है। के.एम. मुंशी का संबंध बी रहेगा राइट आंसर। देखिए बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? किस वर्ष से? तो बेरूबाड़ी मामला का संबंध 1960 से है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। 1960 में हुआ था बेरूबाड़ी मामला। देखिए इनमें से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो इनमें से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है दोस्तों? सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, यह धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? सामाजिक समता का अर्थ क्या है दोस्तों? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। दोस्तों क्या है ये सामाजिक समता का अर्थ है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो किसने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट? ये अर्नेस्ट बारकर ने कहा था, अर्नेस्ट बारकर ने, तो ए रहेगा राइट आंसर अर्नेस्ट बारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया? प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है दोस्तों प्रस्तावना की भाषा को, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे? अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है दोस्तों? याद रखना नागरिकता से है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर नागरिकता। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? इनमें से कौन सा तरीका वैध है दोस्तों भारत में नागरिकता हासिल करने का? दोस्तों याद रखना कौन सा? जन्म से, वंश के आधार पर और क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा दोस्तों तरीका वैध है भारत में नागरिकता हासिल करने के, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? तो याद रखिएगा भारत की जो नागरिकता है दोस्तों स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी के द्वारा और नागरिकता से वंचित करके दोस्तों क्या समाप्त की जा सकती है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को लिया गया दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रूस। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1976। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में दोस्तों कितने मूल कर्तव्य हैं? तो याद रखना 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 11, 11 मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में दिए गए दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य? तो याद रखना ये दिए गए अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर आर्टिकल 51, ठीक है, अनुच्छेद 51 के क भाग में, तो बी रहेगा राइट आंसर अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं बिल्कुल मूल कर्तव्य, ठीक है, तो बी रहेगा राइट आंसर अनुच्छेद 51 क। नेक्स्ट है, इनमें से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर दोस्तों मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम, तो सी रहेगा राइट आंसर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट
राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? तो याद रखना कब बना दोस्तों, बिल्कुल 1971 में बना था राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, किस भाग में उल्लेखित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में? तो दोस्तों भाग 4 में उल्लेखित। किसमें? भाग 4 में उल्लेखित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों याद रखना आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? किन अनुच्छेदों में की गई है नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या? तो दोस्तों ये की गई है 36 से 51 तक। किसमें? अनुच्छेद 36 से 51 में 36 से 51 तक की गई है नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों को, नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखना 3 भागों में बांटा गया है नीति निर्देशक तत्वों को। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा? भाग 3 को दोस्तों, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती? कौन सी उपाधि? तो दोस्तों दीवान बहादुर की जो उपाधि है याद रखना एक भारतीय के द्वारा धारित नहीं की जा सकती है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दीवान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? तो शिक्षा का जो अधिकार दोस्तों ये बनाया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दोस्तों कौन सी मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? तो कौन से मूल अधिकार नहीं समाप्त होते राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान? तो दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? इनमें से अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इनमें से अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो याद रखना धर्म की बुद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता से है अनुच्छेद 25 का संबंध। धर्म की बुद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? इनमें से किसको कहा जाता है मिनी संविधान? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है दोस्तों। मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों मिनी संविधान कहा जाता है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। 7वीं अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से है 7वीं अनुसूची का संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? तो भारत के संविधान में दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से इनमें से क्या नहीं लिया गया है? मूल अधिकार नहीं लिया गया है। तो सी रहेगा रेफरेंस, क्या नहीं लिया गया है? मूल अधिकार नहीं लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 25 वर्ष। तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? इनमें से कौन सा पद संभालता है मुख्यमंत्री? तो याद रखना दोस्तों, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष पद संभालता है मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो पद है वो संभालता है मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों याद रखना, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है राज्य विधानमंडल करता है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, राज्य विधानमंडल बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? दोस्तों राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो ये जिम्मेदार होती है विधानसभा के प्रति। ठीक है ना, राज्य मंत्री परिषद दोस्तों
विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? राज्य का जो महाधिवक्ता होता है किसके प्रति जिम्मेदार होता है? किसके प्रति होता है जिम्मेदार? तो वह दोस्तों राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होता है राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर राज्यपाल। नेक्स्ट है देखिएगा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? इनमें से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो यह अनुच्छेद 153 कहता है, आर्टिकल 153 कहता है राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लोक सेवा आयोग के किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद से हटा सकता है लोक सेवा किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? इनमें से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास? तो दोस्तों बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, धन विधेयक को सहमति देना और राज्य में वित्त आयोग का गठन करना राज्यपाल के पास ही वित्तीय शक्ति है, ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट है, राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है? तो राज्य का जो महाधिवक्ता है दोस्तों कार्यकाल तय नहीं है राज्य के महाधिवक्ता का, ठीक है ना, कार्यकाल तय नहीं है राज्य के महाधिवक्ता का, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग और आंगल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए? किस भाग में किए गए हैं दोस्तों? भाग 16 में, भाग 16 में किए गए हैं, भाग 16 में, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर भाग 16, बिल्कुल आप अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा। चलेगा फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फटाफट क्या दिया है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी 2005 में, 2005 में की गई दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति? दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग में? दोस्तों याद रखना 10 सदस्य हो सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त सहित, तो ए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो शामिल नहीं होता है मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त कौन के पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जांच सही पाए जाने के बाद दोस्तों राष्ट्रपति हटा सकता है उनके पद से मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को, ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट की जांच सही पाए जाने के बाद राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग आता है दोस्तों कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। किसके? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते किसके समान होते हैं? तो याद रखना दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और जो भत्ते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री की समिति के द्वारा किया जाता है राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, 1773 में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये रहेगा राइट आंसर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के
अनुसार गठित की गई है भारत की संविधान सभा, ठीक है ना, किसके अनुसार गठित की गई थी, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी भारत की संविधान सभा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे, कितने सदस्य होने थे, 389 सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान में कुल, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पे 389। नेक्स्ट है, देखिए प्रस्तावित मूल संविधान में दोस्तों कुछ सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो दोस्तों किस प्रकार निश्चित हुआ था, यह हुआ था ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के लिए 93 प्रतिनिधि और कुछ मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए 4 प्रतिनिधि। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, संविधान के लिए चुनाव संपन्न हुए 1946 में, 1940 में संपन्न हुए थे संविधान सभा के लिए चुनाव। तो बी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो याद रखिए दोस्तों, प्रस्तावना को प्रदान की गई है दोस्तों आत्मा की संज्ञा, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाहित की गई है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दोस्तों भारतीय संविधान में किसमें समाहित की गई है, तो ये समाहित की गई दोस्तों राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत में दोस्तों समाहित की गई है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत में। तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संवैधानिक निकाय है। तो इनमें से कौन भारत का दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है, तो भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग दोस्तों क्या है, भारत का एक संवैधानिक निकाय है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। भारत में दोस्तों कौन सी शासन प्रणाली है, तो भारत में शासन प्रणाली है संसदात्मक शासन प्रणाली। तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है दोस्तों, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों, 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में भारत में। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पे 25। नेक्स्ट है, वर्तमान में, जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पूछा है, याद रखिएगा कितने हो सकते हैं, 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। तो सी रहेगा राइट आंसर 34। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक बिल्कुल सांविधिक निकाय है और एक दोस्तों एक बहुसदस्यीय संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। ए और सी दोनों सांविधिक निकाय है और एक दोस्तों एक बहुसदस्यीय संस्था है। तो डी रहेगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कब की थी, 1973 में, 1973 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1973। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो सबसे पहले किया किसने, M.N. रॉय ने किया था, M.N. रॉय ने। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में दोस्तों कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो कुल 15
महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। भारत में भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए दोस्तों। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है दोस्तों? तो औद्योगिक क्रांति नहीं है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है दोस्तों? याद रखना 12,000 शब्दों का बना है दोस्तों भारतीय संविधान, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 12,000 शब्दों का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक समता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है विधिक समता से संबंधित दोस्तों? अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 है, याद रखना आर्टिकल 14 का संबंध दोस्तों, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 14 का संबंध है विधिक समता से, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आर्टिकल 14 का संबंध है विधिक समता से, तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 14 दोस्तों प्रदान करता है कानून के समक्ष समानता, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? उपाधियों के अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में? तो वह दोस्तों अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 18। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो वह लगाता है आर्टिकल 23, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 23। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार करता है दोस्तों? तो याद रखना कौन सा अधिकार करता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दोस्तों, याद रखना अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, इनमें से बिल्कुल किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार के तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? किसको सौंपा है विशेष उत्तरदायित्व? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने दोस्तों उच्चतम न्यायालय को सौंपा है, ठीक है, ये उत्तरदायित्व, तो ए रहेगा राइट आंसर, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है भारतीय संविधान में? तो याद रखना अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जारी करता है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? कितने सदस्यों को किया जा सकता है मनोनीत? तो याद रखना कुल 12 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट, कुल 12 सदस्य। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? तो याद रखना किसको? उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है दोस्तों भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। तो कौन भारत राष्ट्रपति गए दोस्तों? तो याद रखना कौन गए? वीवी गिरी गए थे दोस्तों। आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वो जेल भी गए। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वीवी गिरी। देखिएगा नेक्स्ट, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था दोस्तों कब? 26 अप्रैल 1975 में। 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? तो दोस्तों कौन सा राष्ट्रपति चुना गया था निर्विरोध? तो याद रखना दोस्तों कौन चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था बिल्कुल निर्विरोध। ए रहेगा राइट आंसर, नीलम संजीव रेड्डी। देखिएगा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान में? तो ये होता है अनुच्छेद 66 के तहत, आर्टिकल 66 के तहत। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का जो अधिकार है इनमें से किसके पास है? दोस्तों राज्यसभा के पास है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्षमादान कहा जाता है। क्या क्षमादान कहते हैं? और दोस्तों अनुच्छेद 72 में सब कुछ होता है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राष्ट्रपति। देखिए नेक्स्ट है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो दोस्तों कितनी सीटें आरक्षित हैं? 131 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 131। नेक्स्ट है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? तो इसकी जो प्रथम लोकसभा है दोस्तों ये आयोजित की गई थी 13 मई 1952 में। कब? 13 मई 1952 में आयोजित की गई थी प्रथम लोकसभा। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 13 मई 1952 में। नेक्स्ट है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में, बराबरी की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो स्पीकर के पास होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो याद रखना कितनी दोस्तों? 550 हैं संविधान के द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सीटें। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 550। नेक्स्ट, लोकसभा की पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा की पहले स्पीकर कौन थे दोस्तों? जीयू मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा की पहले स्पीकर थे। दोस्तों वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन? प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। देखिए नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? ये कहा गया है 91वें संशोधन में कहा गया है 15% से अधिक नहीं होगी। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का दोस्तों पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल आप दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का दोस्तों पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी दोस्तों? तो याद रखना 30 वर्ष है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 30 वर्ष। नेक्स्ट है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना 1/3 सदस्य दोस्तों सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के सदस्य
सेवानिवृत्त हो जाते, कितने, 1/3, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, कितने, 25 वर्ष, 25 ईयर्स, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? इनमें से कौन दोस्तों कैबिनेट स्तर का होता है? तो विपक्ष का जो नेता होता है, विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर का होता है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विपक्ष का नेता। नेक्स्ट है राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं? बिल्कुल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें दोस्तों क्या है, राज्यसभा की हैं उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें लोकसभा की हैं। विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की कितनी, बहुत बार बताया मैंने, कितनी है? प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिएगा नेक्स्ट है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है, 12 है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 12। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है यह कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो ये कहता है अनुच्छेद 75 एक कहता है दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तो सी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो इनमें से किसने संभाला? बीपी सिंह ने दोस्तों, याद रखना, कभी भी दोस्तों उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला, तो सी रहेगा राइट आंसर बीपी सिंह, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सरदार पटेल। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है? कितने वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है? 5 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्च स्तर का अधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? दोस्तों किस याचिका में? बिल्कुल उत्प्रेषण में, तो सी रहेगा राइट आंसर, उत्प्रेषण, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 32। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा है दोस्तों, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी थी भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? कम से कम संख्या 5 होनी चाहिए, 5 न्यायाधीश होने चाहिए कम से कम, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 161 के अनुसार किसको प्राप्त है? दोस्तों शक्ति, तो याद रखने शक्ति प्राप्त है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को प्राप्त है। आर्टिकल 161 के अनुसार किसी को सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी दोस्तों प्रथम महिला राज्यपाल, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कहां की थी? उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। देखिए नेक्स्ट है 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सदस्य नहीं था? इनमें से बिल्कुल दोस्तों लॉर्ड एमरी इनमें से सदस्य नहीं था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर से भी क्या थे? सदस्य थे।
कैबिनेट मिशन के, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष तक, या तो 5 वर्ष हो जाए या फिर अगर दोस्तों जो अध्यक्ष उसकी जो अपर एज है वो 70 वर्ष हो जाए। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता? कौन नहीं होता? राष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता, तो ए ऑप्शन रहेगा आंसर। प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 के तहत दोस्तों, आर्टिकल 143 के तहत परामर्श ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह उपबंधित है अनुच्छेद 137 में, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आर्टिकल 233 में किया गया है। ठीक है, प्रावधान, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों? याद रखना अनुच्छेद 245 प्रदान करता है प्राथमिकता, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो आर्टिकल अनुच्छेद 248 के तहत दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 248। नेक्स्ट है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 254 के तहत कानून बना सकती है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 करता है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आर्टिकल 243 अनुच्छेद 253 करता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 करता है दोस्तों, याद रखना मंत्री परिषद गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित, तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, आर्टिकल 75। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखना अनुच्छेद 76 है दोस्तों, भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 76। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 85 करता है दोस्तों, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता, तो डी रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 85। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 108 में किया गया है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल अनुच्छेद 108 बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों ये दी गई अनुच्छेद 110 में दी गई है, आर्टिकल 110 में दी गई है अनुच्छेद, याद रखना धन विधेयक की परिभाषा, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 110 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 140, 3, अनुच्छेद 148 6 सभी क्या दोस्तों
भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? ये वर्णित है अनुच्छेद 39 में, आर्टिकल 39 में। तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 देता है। तो डी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे। किसके अनुसार है? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 53। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग? तो ये आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग चलाया जा सकता है। ए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? किस अनुच्छेद के तहत उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत दोस्तों याद रखना, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, आर्टिकल 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 करता है। सी रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की चर्चा? तो अनुच्छेद 50A में, आर्टिकल 50A में की गई है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 50A, अनुच्छेद 50A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 में दी गई है, आर्टिकल 19 में दी गई दोस्तों भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों? याद रखना अनुच्छेद 19(1) में दी गई है भारतीय संविधान के लिए। याद रखना दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित? यह है दोस्तों अनुच्छेद 24 से, आर्टिकल 24 है बच्चों के शोषण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? इनमें से किसका प्रावधान है अनुच्छेद 360 में? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। संविधान का अनुच्छेद 360 में, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। तो ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम। बी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए नेक्स्ट है, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो गोवा को दोस्तों 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था 30 मई 1987 में, 30 मई 1987 में दिया गया। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 30 मई 1987। देखिए नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एच.जे. कानिया। नेक्स्ट है, दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? किसने क्या बहिष्कार? ये बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया जो दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो दोस्तों याद रखना, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कमेंट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।